27 अगस्त से शुरू होने जा रहा मानसून सत्र शांतिपूर्वक चल सके, इसके लिए विधानसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। लेकिन इस बैठक में विपक्ष का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये परंपरा रही है कि सत्र से पहले स्पीकर सभी दलों को बुलाते हैं, सभी पक्षों के लोग अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से बैठक में कोई नहीं आया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का कार्यालय निर्दलीय है और दलगत राजनीति से ऊपर है। सदन में कौन किन मुद्दों को रखना चाहता है, इस पर चर्चा होती है। आमतौर पर मानसून सत्र 5 से 6 दिनों का रखा जाता है, लेकिन पहली बार ये सत्र 10 दिन का रखा गया है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि हर सदस्य अपना पक्ष रखे और कोई सकारात्मक सुधार कोई सरकार को देता है तो उसे सरकार मानेगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष सदन में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। बीजेपी को यह समझना होगा कि अब उन्हें 2027 तक विपक्ष के तौर पर ही सदन में बैठना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक सुझाव दे। आज जो है आदरणीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा कुलदीप पठानिया जी द्वारा जो है विधानसभा सेशन शुरू होने से पूर्व जो है परंपराओं के अनुरूप जो है सर्वदलीय बैठक जो है आज बुलाई गई है, जिसमें विस्तृत रूप से जो है हमने चर्चा की है कि विधानसभा का सेशन किस तरह से स्मूथली चले। और ये क्योंकि ये परंपरा है, विधानसभा से पहले स्पीकर साहब जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और सभी पक्षों के लोग, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, चाहे निर्दलीय है, वो सभी विधायकों को ये परंपरा रही है, मीटिंग में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी जो है इनका सदस्य इस सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आया है, जो कि ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, क्योंकि स्पीकर का जो ऑफिस है वो निर्दलीय है और वो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर के ऑफिस है। और हम स्पीकर के माध्यम से और स्पीकर के थ्रू जो भी हमारी सदन में हम कोई चर्चा रखना चाहते हैं और बातें हैं वो यहाँ चर्चा होती है। और स्पीकर साहब का जो लक्ष्य है और हमारा सरकार की भी जो मंशा है कि वो सदन जो है बहुत स्मूथली चले। और इस बार जो मानसून सेशन रखा गया है, ये पहली बार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है वो मानसून सेशन अमूमन 5-6 दिन का रखा जाता था, मगर ये पहली बार है कि ये मानसून सेशन की जो अवधि है वो 10 दिन तक रखी गई है। सरकार की मंशा है कि हर सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, वो इस सदन में सार्थक चर्चा करे, पॉजिटिव चर्चा करे, अपनी बात रखे, अपने चुनाव क्षेत्र की, पूरे जिला और जिला हिमाचल प्रदेश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर जो है वो खुल करके बात रखे, सरकार को सुझाव दे। और जो पॉजिटिव सुझाव जो है वो सरकार जो है वो मानेगी। मगर आज जो ये हुई है, शुरुआत हुई है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं है। जयराम जी से मेरी भी बात हुई, स्पीकर साहब ने जो है जो समय है और टाइम है वो विपक्ष के नेताजी को पूछ करके रखा था, मगर वो मेरी भी बात हुई, मैंने भी रिक्वेस्ट किया जयराम जी से कि वो आप आएँ, मगर उन्होंने कहा वो अस्वस्थ हैं। तो मैंने कहा कि कोई और विधायक को जो है आपके जो चीफ विप है, डिप्टी चीफ विप है, कोई है, उनको भेजें। मगर अब ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, किस सोच से वो यहाँ नहीं आए हैं या क्या कारण रहे है, क्या मजबूरी रही है, इस पर तो विस्तृत रूप से वही जानकारी दे सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि स्मूथली फंक्शन करे ये सदन, और हमारे सदन की जो उच्च परंपराएं हैं वहाँ इसमें जो है सभी सदस्य उसको निर्माण करें। अभी जो बजट सेशन हुआ है और जिस तरह से सेशन के अंदर हमारे विपक्ष के विधायकों द्वारा आचरण किया गया है, कागज़ को फेंकना, नारे मारना, स्पीकर के आसन पे जाकर के पहुँच जाना और अभद्र व्यवहार करना, स्पीकर के ऑफिस में आकर के स्पीकर को धमकाना, डराना, जिस तरह की घटनाएं बजट सेशन में हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। नहीं, देखो, अब ये तो प्रश्न आप जयराम जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें कि उनकी नाराजगी सरकार के प्रति है, स्पीकर साहब के प्रति है। मगर जो कि परंपराएं रही है, क्योंकि हम जब विपक्ष में थे तो हम हमेशा स्पीकर जब चुनाव सेशन से पहले सर्वदलीय मीटिंग बुलाते थे, कांग्रेस की हमेशा हर मीटिंग में पार्टिसिपेशन रही है। अब ये उनकी सोच है, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो है स्वस्थ परंपराओं, जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो हमारी परंपराएं, हमको सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके इन परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए और हमको निभाना चाहिए। ठीक है, आपकी नाराजगी हो सकती है, आपकी कोई बात हो सकती है, आप एक प्लेटफॉर्म है,
सर्वदलीय मीटिंग जो है इसलिए बुलाई कि आपका प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात स्पीकर साहब के सामने सरकार के समक्ष रखें और एक रास्ता, हर चीज़ का रास्ता निकाला जा सकता है।